नमस्कार दोस्तों। तो आज के आपके स्पेशल टॉपिक में आपका स्वागत है। और आज का टॉपिक ये है कि आपने चार धाम की यात्रा सुनी होगी और आप चार धाम जाते हुए जिसमें आप चार धाम में मेनली आप देखेंगे तो आपको यमुनोत्री, केदारनाथ, बद्रीनाथ आपको देखने को मिलेगा। लेकिन ये चीज आप देख रहे हैं, इसमें जो जोशीमठ के द्वारा हम कहा जाते हैं, बद्रीनाथ में जाते हैं। कहाँ जाते हैं? बद्रीनाथ में आपको ये जोशीमठ आपको देखने को मिलेगा। ये आपका मेन पॉइंट है। अगर आपको बद्रीनाथ जाना है तो आप जोशीमठ होके जाएंगे। ठीक है। अब ये न्यूज ये है कि जोशीमठ में टेक्टोनिक मूवमेंट और ह्यूमन मूवमेंट के कारण या फिर ह्यूमन कॉज के कारण, डेवलपमेंट प्रोजेक्ट के कारण इसमें हमको श्रिंकेज देखने को मिल रहा है। क्या देखने को मिल रहा है? श्रिंकेज। अगर श्रिंकेज देखने को मिला तो आप क्या करेंगे? जैसे आप इसका रास्ता क्या है, आप जैसे वैली ऑफ फ्लावर जाएंगे जोशीमठ से, हेमकुंड जाएंगे जोशीमठ से, और जोशीमठ से ही आप बद्रीनाथ जाएंगे, और जोशीमठ से ही आप वसुंधरा फॉल जाएंगे। अब मान लो इसमें आप श्रिंकेज देखने को मिला और हाई लेवल पे हमको टेक्टोनिक मूवमेंट हो गया, ये रास्ता बिल्कुल खत्म हो गया, तो आप चार धाम की जगह कितने धाम जाओगे? केवल तीन धाम जाओगे। फिर सरकार कभी पुल वगैरह बनाएगी तो आप बद्रीनाथ जा पाओगे, जिसमें आपको बद्रीनाथ नहीं जा पाओगे, वर्ल्ड हेरिटेज साइट वैली ऑफ फ्लावर नहीं जा पाओगे, हेमकुंड साहिब नहीं जा पाओगे, वसुंधरा फॉल नहीं जा पाओगे। ठीक है। और जा तो सकते हो लेकिन बाय हेलीपैड के द्वारा आप यहाँ पे जाओगे, लेकिन बाय जो नॉर्मल व्यक्ति है वो यहाँ पे नहीं जा पाएगा, जो कि आमजन यहाँ पे जाते हैं अपनी श्रद्धा के अनुसार। तो ये न्यूज थी, हमने इसलिए पढ़ा, हमने इसको इसलिए डिस्कस कर रहे हैं। लेकिन हमारे लिए महत्वपूर्ण है कि हम इसके बेसिक को पढ़ें, इसमें क्यों इतना मूवमेंट आ रहा है, क्यों इसमें सिनकेज हमको देखने को मिला है। और अभी न्यूज ये है कि सरकार ने कहा है कि जो उत्तराखंड की गवर्नमेंट है उन्होंने कहा है कि जियोलॉजिकल स्टडी के बारे में कहा है कि जो श्रिंकेज हमको जोशीमठ में देखने को मिल रहा है उसके बारे में आप स्टडी करो, और इसके जो भी मतलब कि आपके पास सॉल्यूशंस है वो हमें प्रपोज करो, और प्रपोज करने के बाद इस पर कार्रवाई करने का आप क्या करो? प्रयास करो। वैसे तो नेचुरल चीज है, प्लेट टेक्टोनिक को हम बदल नहीं सकते क्योंकि वो नेचुरली होता है, लेकिन हाँ ह्यूमन मेड अगर भी कोई भी कॉज है तो वो उसको हम रोक सकते हैं। नेचुरल कॉज को हम ह्यूमन मेड के द्वारा उसको कम करके नेचुरल कॉज को हम कम कर सकते हैं। तो ये टॉपिक था बद्रीनाथ, वैली फ्लावर, वैली ऑफ फ्लावर में आप क्यों नहीं जा सकते, इसलिए टॉपिक था। अब हम इसकी डिटेल में पढ़ने वाले हैं। ठीक है। तो जैसा आप इस पिक्चर में देख पा रहे हैं, पैनल उत्तराखंड की गवर्नमेंट ने एक पैनल को सेटअप किया है। कहा है कि आप ग्राउंड पे जो भी सब्सिडेंस हमको देखने को मिल रहा है, मतलब कि कोई भी श्रंकेज हमको देखने को मिल रहा है, तो उसके स्ट्रक्चरल डिफेक्ट इन आप जोशीमठ में आपको देखने को मिल रहे हैं, तो उसके बारे में आप स्टडी करो। ठीक है। और जोशीमठ आपको उत्तराखंड की चमोली डिस्ट्रिक्ट में आपको देखने को मिलेगा, और ये गेटवे है किसका? बद्रीनाथ का, हेमकुंड साहिब का। जो कि बद्रीनाथ चार धाम से संबंधित है, हेमकुंड साहिब सिख से संबंधित है, ओली आपको स्काई डेस्टिनेशन है, और वैली फ्लावर आपकी यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, जैसा कि हमने इस डायग्राम में पढ़ा। अगर आप जोशीमठ यहाँ पे जाओगे तो यहाँ से वसुंधरा फॉल, वैली ऑफ फ्लावर, हेमकुंड साहिब, बद्रीनाथ नहीं जा पाओगे, क्योंकि मेन रास्ता यही है, यहाँ से आप इधर जा पाओगे। अगर ये खत्म हो गया तो बाकी सब खत्म। ठीक है। तो इस बात को ध्यान रखेंगे। तो चार धाम यमुनोत्री, गंगोत्री, केदारनाथ, बद्रीनाथ को बोलते हैं, इस बात को ध्यान रखेंगे। और ये सरकार ने इस प्रोजेक्ट को अधिक से अधिक बढ़ावा देने के लिए चार धाम प्रोजेक्ट भी लेके आई, 12,000 करोड़ की लागत से था। तो इस सरकार के द्वारा भी इस प्रोजेक्ट को लाया गया। अब हम जान लेते हैं कि जो लैंड सब्सिडेंस हुआ है उसका क्या कारण है। अधिकांश वैसे तो नेचुरल प्रोसेस है, एक ग्रेजुअली धीरे धीरे होता है, इसमें श्रिंकेज अर्थ के सरफेस में देखने को मिलता है। बिकॉज जो अंडरग्राउंड मटेरियल रहता है, जो कि हमारे पास जो पृथ्वी की कोर रहती है, जैसे आप यहाँ पे देखेंगे तो ऊपर आपको, इधर आपको कोर देखने को मिलेगी, इधर आपको मेल्टल देखने को मिलेगा, इधर आपको क्रस्ट देखने को मिलेगा। तो जो मेल्टर रहता है वहां पे प्लेट टेक्टो मेल्टन और कोर के इधर परत में आपको क्या देखने को मिलेगा? प्लेट टेक्टोनिक मूवमेंट आपको देखने को मिलेगा, जो कि प्लेट है आपस में क्या करेंगी? मूवमेंट करेंगी, और उस मूवमेंट
के कारण आपको इस श्रिंकेज देखने को मिलती है, और श्रिंकेज के कारण आपको यहाँ पे भूकंप, अर्थक्वेक भी आते हैं, कभी कभी ज्वालामुखी घटनाएं भी आपको इस संबंधित कुछ क्षेत्रों में आपको देखने को मिल सकती हैं। तो ये तो मैन मेड क्या है, ये तो क्या है, नेचुरल कॉज है। लेकिन इस नेचुरल कॉज को बढ़ाता कौन है? मेन। कौन बढ़ाता है बेटा? मेन बढ़ाता है। क्यों? क्योंकि वहां पे हमने डेवलपमेंट प्रोजेक्ट ला दिए, वहां पे कोई ग्राउंड फाउंडेशन नहीं है, वहां पे हम ऐसी गतिविधियां करते हैं, वहां पे हमने माइनिंग कर दी, वहां के ट्री को हमने काट दिया, वहां की बहुत सारी चीजों को हमने हटा दिया, लेकिन उसके प्रोटेक्शन की दिशा में हमने कोई काम नहीं किए। तो जो नेचुरल जो मूवमेंट है वहां पे हमने डैम बना दिए। तो जो नेचुरल जो मूवमेंट है उसको गति दे दी किसने? मानव ने, ह्यूमन ने गति दे दी। तो इसके कारण इसमें और तीव्रता हमको देखने को मिलती है। ठीक है, तो ये दोनों के द्वारा होता है, नेचुरल और ह्यूमन एक्टिविटी के द्वारा। वैसे तो नेचुरल है, लेकिन इसमें एक्टिविटी आपको ह्यूमन के द्वारा देखने को, ह्यूमन के द्वारा इसको क्या मिलती है? इसको तीव्रता मिलती है। इससे क्या होती है? आपकी बिल्डिंग डैमेज हो सकती है, सिविल लाइन डैमेज हो सकती है, स्टॉर्म ड्रेनेज हो सकता है, ब्रिज आपके कोलैप्स हो सकते हैं, हाईवे आपके कोलैप्स हो सकते हैं, और एक्सीडेंट का एक क्या होता है? कारण भी बन सकता है, और पीपल की कॉस्ट क्या हो सकती है? वो भी आपको देखने को मिल सकती है। तो ये क्यों होता है? दो तरह के एंडोजेनिक प्रोसेस आपको देखने को मिलेंगे। एक आपको स्लो मूवमेंट देखने को मिलेगा, एक आप सडन मूवमेंट आपको देखने को मिलेगा। स्लो मूवमेंट में एक वर्टिकल होगा, एक क्या होगा? हॉरिजेंटल। वर्टिकल में एक अपवर्ड होगा, एक डाउनवर्ड होगा। एक अपवर्ड के द्वारा भी इसमें आपको सरफेस में श्रिंकेज देखने को मिल सकती है, और डाउनवर्ड के द्वारा मान लो कोई भी इस प्रकार की चीजें है, मान लो इसमें अपवर्ड हो गया तो पहले पठारे था, पहले ऐसा बन गया, तो यहां इसमें उभार हुआ तो कहीं ना कहीं इसमें गिराव हुआ होगा, तो इसको क्या बोलते हैं? अपवर्ड बोलते हैं। डाउनवर्ड में मान लो पहले चीज ऐसी थी तो बाद में कैसी होगी? इसको ऐसी होगी, तो इसमें क्या होगी? श्रिंकेज देखने को मिला। एक हॉरिजेंटल में क्या होता है? फोर्स ऑफ कंप्रेशन, मतलब कि संपीड़न बल के कारण इसमें फोल्ड माउंटेन देखने को मिलते हैं, जिसका उदाहरण क्या है? हिमालय माउंटेन। तो यहाँ पे आपको क्या देखने को मिलेगा? फोर्स ऑफ कंप्रेशन, मतलब कि संपीड़न बल के कारण हिमालय का निर्माण हुआ। जो जो भारतीय प्लेट है और जो यूरोशियन प्लेट है उसमें क्या देखने को मिलता है आपस में? इस प्रकार की घटना, संपीड़न मतलब कि कन्वर्जेंट मूवमेंट देखने को मिलता है, मतलब कि अभिसारी मूवमेंट आपको देखने को मिलेगा, जिसके कारण हिमालय का आपस में निर्माण हुआ। एक आपको खिंचाव देखने को मिलता है, फोर्स ऑफ टेंशन, जो कि अटलांटिक ओशियन में आपको देखने को मिलेगा। ये डाइवर्जेंट प्लेट पे होता है, तो इसके कारण आपको जो गर्त का निर्माण होता है, जो कि रिफ्ट वैली का निर्माण होता है, वो आपको फोर्स टेंशन के द्वारा होता है। और ये किसके कारण होता है? एक कन्वर्जेंट मूवमेंट टेक्टोनिक का, ये डाइवर्जेंट मूवमेंट टेक्टोनिक का। एक आपको सडन मूवमेंट देखने को मिलेगा, जिसमें वॉल्केनिक eruption होता है, और अर्थक्वेक भी आते हैं। अर्थक्वेक यहां भी आ सकते हैं, अर्थक्वेक यहां भी आ सकते हैं, लेकिन इंटेंसिटी आपको सबसे अधिक यहां देखने को मिलेगी। ठीक है, तो ये नेचुरल कॉज है, इसकी प्रक्रिया को तो होना ही है, तो इस बात को ध्यान रखेंगे। जैसे कन्वर्जेंट की बात की, तो कन्वर्जेंट में हमको सबडक्शन देखने को मिलेगा। मान लो दो प्लेट कन्वर्जेंट, एक प्लेट इधर से मूवमेंट कर रही है, एक प्लेट यहां से मूवमेंट कर रही है, दोनों कोई ना कोई प्लेट तो अंदर जाएगी, अंदर सबडक्ट होगी। सबडक्ट होने का मतलब है, मान लो ए वाली प्लेट हल्की है और ये वाली प्लेट भारी है, तो भारी वाली प्लेट क्या चली जाएगी? अंदर चली जाएगी। तो ये इस प्रकार की घटना आपको हिमालय रीजन में देखने को मिलेगी, अमेरिका रीजन में देखने को मिलेगी, और ये वाली प्रक्रिया आपको जो दक्षिणी चीन सागर में, दक्षिणी जो पैसिफिक ओशन है वहां पे आसपास आपको बहुत सारे, जैसे इंडोनेशिया हो गया, जैसे जापान हो गया, ये सारे मालदीव, ये सारे जो द्वीप हैं, इसी प्रक्रिया के द्वारा उनका निर्माण हुआ है। इसी प्रक्रिया के द्वारा हिमालय का निर्माण भी इसी प्रक्रिया के द्वारा हुआ है। ठीक है, ये बात समझ में आई। तो हिमालय के निर्माण में जो इंडियन प्लेट है और जो यूरेशियन प्लेट है, वो आपस में क्या होती हैं? कन्वर्जेंट मूवमेंट होता है, उसमें सबडक्शन होता है, इसके कारण हिमालय का निर्माण हुआ है। और इसी के कारण वर्तमान में हमको जो जोशीमठ में श्रिंकेज देखने को मिल रहा है, वो यही कारण है। कौन सा? कन्वर्जेंट टेक्टोनिक मूवमेंट तो है ही कारण, ये तो मेन कॉज है, लेकिन इसको गति किसने दी? मानव ने, बहुत सारे प्रोजेक्ट का डेवलप करके। इस बात को समझ में आया आपको? ठीक है, फिर एक डाइवर्जेंट की बात आती है, मतलब कि दो प्लेट आपस में विपरीत दिशा में जा रही हैं, तो यहाँ पे क्या बनेगी? खाई बनेगी। ये बहुत सारी चीजें, खाई बनेगी, खाई आपको अटलांटिक ओशन में देखने को मिलेगी, तो इस बात को आपको रिज बन जाएगा। तो ये आपको इसके द्वारा किसी
क्रस्ट का निर्माण होता है तो इसको कंस्ट्रक्टिव बोल देते हैं, इससे विनाश होता है तो उसको डिस्ट्रक्टिव बोल देते हैं। एक ट्रांसफॉर्म होता है, एक इधर जाती है एक इधर जाती है, ठीक है, इसको कंजर्वेटिव बोल देते हैं। नो मेजर इफेक्ट, ज्यादा इसके इफेक्ट नहीं होते, इसका ट्रेंच बनता है, इसको रिज और रिफ्ट बनता है, इसकी वॉल्केनिक एक्टिविटी यहाँ हो सकती है, यहाँ भी वॉल्केनिक एक्टिविटी हो सकती है, लेकिन यहाँ पे वॉल्केनिक एक्टिविटी नहीं होती। ठीक है, तो हमने बेसिक कॉज पढ़ लिया, रीजन हमने पता ही है, पढ़ लिया है, आप पढ़ लो तो समझ में आ जाएगा। सबसे पहली बात है कि फाउंडेशन टाउन नहीं है, ओल्ड लैंडस्लाइड जोन में है। मेजर टेक्टोनिक चीजें यहाँ पे आपको देखने को मिलेगी, जैसा कि हमने आपको बताया। मिडिल स्लोप ऑफ हिल में आपको ये सारी चीजें देखने को मिलेगी, और बहुत सारी स्ट्रीम आपको देखने को मिलेगी, कर्मानासा, ढकनाला, धौली गंगा, अलकनंदा रिवर के द्वारा भी यहाँ पे ये सारी चीजें देखने को मिली, क्योंकि यहाँ पे जो रिवर्स हैं वहां पे इसका जो सॉइल है काफी मुलायम रहती है, तो आप उसमें श्रिंकेज होने के चांस सबसे अधिक रहते हैं। ठीक है, और उसके कारण एंथ्रोपोजेनिक प्रेशर, मतलब कि जो मानव का डेवलपमेंट, मानव के द्वारा बहुत सारी चीजें बनाई जा रही हैं, डैम बनाए जा रहे हैं, रिसोर्ट बनाए जा रहे हैं, होम बनाए जा रहे हैं, तो उसका प्रेशर भी पड़ता है, इसके कारण ये घटनाएं देखने को मिलती हैं। ठीक है, इस बात को आप ध्यान रखेंगे। तो आज के डिस्कशन में इतना ही था, आई होप आपको पसंद आया होगा। थैंक